आप अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर रखें। आप सुबह सही से उठ रहे हैं, टाइम से आपने अपना पढ़ाई का टाइम निश्चित कर लिया है, यहाँ जाने का टाइम निश्चित है, घूमने का टाइम निश्चित किया, सोशल मीडिया चलाने का टाइम निश्चित कर लिया। खैर सोशल मीडिया चलाने का आज की डेट में कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आपका काम, आपकी पढ़ाई आज की डेट में एप्लीकेशन से इन्वॉल्व है, और जब एक फोन में ही सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा घर चल रहा है। आपकी वजह से उनका घर चल रहा मेरी है। आप नहीं नहीं, ये बड़ी बात बोली आपकी कि उनकी वजह से उनकी आपका वजह घर से चल रहा मेरा है। घर चल रहा है। जी जी जी, ये बड़ी बात तो गिव एंड टेक का प्रोसेस है। मेरी वजह से किसी का घर चल रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। है। ये बहुत मैंने बड़ी बात आईआईटी कानपुर के लिए जो उनके लिए काम करी हैं कंपनियां, उन कंपनियों से कंस्ट्रक्शन बेसिस पे फैब्रिकेशन का काफी काम लिया है मैंने। और रेड टेप जैसी कंपनियों के लिए मैं काम, है। हाँ रेड टेप के लिए भी उनका फैब्रिकेशन का काफी काम देखता हूँ मैं। और जो बेसिक इंटरेस्ट मेरा है वो डेकोर फर्नीचर की तरफ मुझे ज्यादा आकर्षित करता है। अच्छा, और इन नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूँ जितेंद्र कमल। आज हम बहुत ही खास मेहमान को आपके सामने लेके आ रहे हैं। आपको मालूम है, हमने एक सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम आपको सफल उद्यमियों से मिलाएंगे, सफल व्यवसायियों से मिलाएंगे, और हम परिचय ये कराएंगे कि इन्हें किस तरीके से अपनी लाइफ में उस स्टेज को पार करके अगले स्टेज पे, मतलब सफलता के स्टेप पे अपने कदम रखे हुए हैं। युवा है, बहुत युवा है, और युवाओं के आइकॉन बन सकते हैं, क्योंकि खुद भी युवा है, इसलिए युवाओं के आइकॉन भी बन सकते हैं। और इनका जो कंपटीशन है ना व्यवसाय में, वो इनकी उम्र के दुगने दुगने उम्र के और तिगने तुगने उम्र के लोगों के साथ है। और उन्हें भी वो हैरान करने पे डाल रहा है कि इस उम्र में ये जज्बा, ये मेहनत, ये लगन सफल होने की उनके फील्ड में कैसे है, उनको इतना गंभीर प्रतिस्पर्धा कैसे प्रदान कर रहे हैं। हम हैं कानपुर के सफल उद्यमी अजय यादव जी के साथ। आज उनसे हम बात करेंगे कि ये जिज्ञासा उनमें कैसे पैदा हुई कि एक उद्यमी बना जाए, सफल उद्यमी बना जाए। और 29 साल की उम्र में कानपुर में एक नाम बन रहे हैं, धीरे धीरे उस शिखर पे पहुंच रहे हैं जो इन्होंने कुछ सपने देखे होंगे, या इनके माँ बाप ने कुछ सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये करेगा और एक सफल व्यवसायी उद्यमी बनेगा। तो चलिए मिलते हैं हम अनुज यादव जी से। इंतजार खत्म करते हैं आपका। स्वागत है अनुज जी आपका। धन्यवाद। और कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस मैं बढ़िया हूँ। आइए चलते हैं, बात करते हैं, अपने दर्शकों को बताते भी हैं। यही है अनुज यादव जी, जो 29 साल के हैं, केवल उम्र 29 साल, स्मार्ट से बंदे हैं, और आज अपने से ज्यादा उम्र के लोगों को प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। तो अनुज जी, कैसा फील होता है इस उम्र में? बाकी बातें तो बाद में करेंगे, पहले फील पूछते हैं कि जब आप आज सफल उद्यमियों में गिने जाते हैं, सफल युवाओं में गिने जाते हैं, तो कैसा लगता है घर मोहल्लों में, बाहर की जगहों पे जाने पे, और खासकर अपने परिवार में जाने पे, जहाँ के लोग कहते हैं नहीं लड़का कुछ करेगा तभी कुछ आगे बढ़ेगा? जैसा मैं पहले था मुझे वैसा ही लगता है, खासा कुछ अलग नहीं लगता, बस काम की थोड़ी सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। और कई जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मेरे काम के बारे में डिस्कशन होता है। पहले जब जाता था तो पढ़ाई के बारे में डिस्कशन होता था। तो अभी तो काफी अच्छा लगता है लोगों से मिलके, और ज्यादा कुछ इस पे विचार नहीं है मेरे पास। चलिए, पढ़ाई की जब बात आती है तो सबसे पहले हम शुरुआत यही करते हैं कि आपकी कितनी शिक्षा है, और कुछ क्या स्पेशल डिग्री ली है व्यवसाय करने के लिए? पहले थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए, पिताजी क्या करते हैं और आपने कहाँ से स्कूलिंग करी हो यहाँ? आ, मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय आईआईटी कानपुर से हुई, जो कि आईआईटी में है। उसके बाद मैंने बीबीए प्लस एमबीए का एक इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है। और उसके बाद मैंने करीब 6 महीने के आसपास मैंने एक नौकरी की थी, 6 महीने के आसपास। लेकिन उसके बाद सोचा कि जीवन में नौकरी करने का नहीं सोचूंगा। तो और नौकर नहीं बनना है उसे? नहीं, नौकर बनने जैसा कुछ किक नहीं है हुआ तो? नौकरी। नहीं, ऐसा कोई खास किक नहीं, लेकिन जैसे मैं काम कर रहा था और लोगों को देख रहा था, मैं जितनी मेहनत उन लोगों उस कंपनी के लिए कर रहा था, उन लोगों के लिए कर रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर क्यों ना ये सारी चीजें अपने अपने लिए लिए की जाएं। वेरी जिस गुड। डेडिकेशन के साथ मैं उस उनके लिए काम कर रहा था, उसी डेडिकेशन के साथ अगर मैं अपने लिए काम करता हूँ तो मुझे लगता है मैं ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ। और इसी सोच के साथ मैंने अपने काम की शुरुआत की कि मुझे नौकरी नहीं करनी। ठीक है।
क्या शुरुआत की आपने? क्या कंपनी का नाम है और आपने क्या शुरुआत की कि मुझे ये काम चाहिए, ये करना है इसके बाद? जब मैंने शुरुआत में काम किया तो मैंने बिना कंपनी के, ऐसे ऐसा कोई कंपनी नहीं थी, मैंने मार्केट से कुछ काम लिया, वो लेबर बेसिस पे करा के और वापस कंपनियों को हैंड ओवर कर दिया। तो उसके लिए बहुत चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, एक कंपनी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उस 3 महीने के बाद मैंने देखा कि नहीं, मुझे जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अगर आगे काम करना है तो एक कंपनी बनानी पड़ेगी। इस तरह से मेरी कंपनी की शुरुआत हुई। मतलब जो वो रिजल्ट एक्सपेक्टेशन नहीं हाँ, थी कि नहीं इतना ज़्यादा मैं इतने जल्दी कुछ कर दूँगा, शायद वो रहा होगा क्योंकि फिर आपने सोचा नहीं अब तो चल निकला है, हाँ, बड़ा किया जाए कुछ। तो उसी कड़ी में फिर मैंने अपनी कंपनी बनाई। मेरी कंपनी का नाम जेसन्स आयरन एंड स्टील सॉल्यूशन है। और उसके बाद मैंने व्यापार में एक बार टाइल एंड स्नेटीवेयर में भी हाथ आजमाया। तो मुझे लगा कि 3 महीने उस काम को समय दिया, लेकिन मुझे लगा वो काम मेरे लिए नहीं है, मैंने वो काम बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं अपना आयरन एंड स्टील का काम, इसी पे प्रॉपर काम करता रहा, डे बाय डे काम करता रहा। और काम एक स्टेब्लिश मोड में आ गया। मैं अभी तो उसको प्रॉपर स्टेब्लिश नहीं कहूंगा, लेकिन जो मुकाम मैंने अपने लिए सोच रखा है, अगर मैं मेहनत करूंगा, इसी लगन से लगा रहूंगा, तो मैं जरूर ज़रूर। हो जाएगा। आपके बारे में जहाँ तक मैंने सुना है आपका मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम है जिसमें आपको पारंगत हासिल है और शायद मैंने सुना भी है कि नीलकमल भी अब आपसे बनवा रही है ऐसी कुछ चीजें हैं तो वो थोड़ा सा कहानी डिस्क्राइब करेंगे कि मेडिकल फर्नीचर के जो आप मैन्युफैक्चरिंग में ही क्यों गए किसी से इंस्पायर्ड थे उसमें गए नहीं, और फिर वो नीलकमल वाली कहानी हम अपने दर्शकों को बताना चाहें कि इतनी बड़ी कंपनी ने आपसे कैसे संपर्क बेसिकली मैंने जो शुरुआत की थी, वो ग्रिल गेट गेट ग्रिल के काम से स्टार्ट किया था मैंने। उसके बाद मैंने रेलवेज के लिए भी कुछ काम किया, एक पुल असेंबलिंग का काम था, तो वो मेरा सबसे बड़ा काम था। और जब मैंने इनिशियली फेज में काम स्टार्ट किया, तो मैंने नगर निगम के लिए ट्री गार्ड बनाने से काम शुरू किया। और आवास विकास के लिए मैंने खिड़की दरवाजे, इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। मतलब हाँ, सरकारी जो विभाग थे उनके हाँ, लिए आपने काम किए काम किए। मतलब इस शुरुआत में 1 साल तक तो मैं डोमेस्टिक काम ही कर रहा था, जो नॉर्मल पब्लिक के काम होते हैं, नॉर्मल खिड़की गेट ग्रिल दरवाजे, इस तरह के काम कर रहा था। फिर मैंने धीरे से गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया। तो अभी आज से करीब 1 साल पहले नीलकमल कंपनी के साथ काम करने का मौका मिला मुझे। तो उस कंपनी में काम करने के लिए मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन था, और मेरा काम उस लेवल का नहीं था कि मैं उस कंपनी के साथ काम कर पाऊँ। तो मैंने करीब आज से 2.5 से 3 साल पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी चीज़ें बेचना शुरू की। तो उसमें इस तरह की चीज़ें थी, जैसे बेड, होम डेकोर, फर्नीचर, इस तरह का जो भी आयरन एंड स्टील से रिलेटेड आपको होम डेकोर में फर्नीचर मिलेगा, वो सारी मेरी कंपनी बनाती है। अच्छा हाँ, लगभग। कानपुर में कह सकते हैं कि इस फील्ड में आपसे बड़ा कोई नहीं मैं, ये तो मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी, और भी लोग हैं हमसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो मेरे लिए आइकन है। इस उम्र की अगर बात करें 29 साल की उम्र में करोड़पति बनना एक बिजनेस के बाद और इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करना और उनको टक्कर देना कह सकते हैं ना कि कोई नहीं मैं ये बात नहीं कह सकता अभी, ठीक है क्योंकि आपने हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी मेरा मुकाबला बहुत है। अभी अभी मुझे बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करना है, बहुत आगे जाना है। अभी ये मैं मानता हूँ कि 7 साल, 6 साल, 7 साल के आसपास काम करते करते मैं अभी भी अपने उस इनिशियल फेज में ही हूँ। मैं वैसे ही फील करता हूँ जैसे मैं डे 1 में फील करता था। वो मतलब मतलब कोई वही वही शेड्यूल, कि 7 बजे से तैयार हो जाना, और 7 बजे से तैयार हो जाना, और 8 बजे तक अपने काम पे फोकस करना और फोकस उसके करना। बाद मेहनत करके हाँ, आगे बढ़ना मतलब ये नहीं है कि इतने दिन हो गए हैं और कुछ काफी कुछ अचीव कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि घमंड आ जाना कि नहीं अब दूसरों पे छोड़ देते हैं मैं तो बॉस हो गया हूँ मैं ऑफिस में बैठूंगा और सिर्फ काम करूंगा ऐसा नहीं है कोई भी सीन हाँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। और मेरा इंटरेक्शन जो है वो मेरे वर्कर्स के साथ बहुत अच्छा है। आज भी लंच मैं उनके साथ ही करता हूँ। अरे ये तो वो मैं कहूँगा मेरी अकेले की मेहनत नहीं है। मैं तो सिर्फ काम लाता हूँ, लेकिन काम करने का जो डेडिकेशन है वो मेरी टीम का है। और इसमें अगर अ, इस इस मेरा व्यापार अगर इस लेवल पे है, तो मेरी टीम का बहुत बड़ा योगदान है इसमें।
और अकेला कोई नहीं होता और पूरी टीम का वर्क होता है, पूरा टीम वर्क होता है उसमें, बिल्कुल सही बात है। एक कंच क्वेश्चन है कि हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा बड़ा हो के आईएएस बने, पीसीएस बने, अधिकारी बने, उसको एजुकेशन वैसी कराई जाती है। आपकी भी एजुकेशन कराई गई, आपने बीबीए प्लस एमबीए किया। इसके बाद क्या घर वालों की एक्सपेक्टेशन थी कि नहीं कुछ किसी बड़ी कंपनी में काम करे जाके, या उन्होंने कभी कहा कि यार तुम अपना काम शुरू कर रहे हो, फेल भी हो सकते हो, क्यों कर रहे हो? एक्चुअली मेरे फादर का हमेशा से ये था कि मैं कि मतलब डॉक्टर बनूं। तो पर्सनालिटी भी आपकी। मेरे फादर का हमेशा से डॉक्टर बनाने का मुझे जब 10th के बाद हमारे स्कूल में ना ऑप्ट करना होता था सब्जेक्ट, तो मेरे फादर ने मुझसे कई बार कहा कि बायो ले लो आप। इंटरेस्ट ही नहीं। हाँ, मेरा इंटरेस्ट नहीं था तो मैंने मैथ्स के साथ ऑप्ट किया और काम आगे बढ़ गया। ठीक, अच्छी चीज है ये। हमेशा भविष्य अपने हुनर के अनुसार, अपने जो चाहत है अंदर उसके अनुसार ही करना चाहिए। जिसको आप कर सके वो करना चाहिए, वो भविष्य निर्धारित करना चाहिए, इसमें बनाना है मुझे। अब क्या करना चाह रहे हैं? आपने मेडिकल फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आप जो छुटपुट काम कर रहे थे उस पर आप कंपनी भी आपने बना ली है। आगे लाइफ का क्या, आगे कुछ मोटो क्या है कि अभी और क्या अचीव करना है? मैं अपना यही काम एक इंडस्ट्री लेवल पे करना चाहता हूँ। अब मतलब इंडस्ट्री बनाएंगे और देश नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराएंगे। हाँ, अभी मेरा जो काम है वो मुझे लगता है कि शायद यूपी में ही सीमित है या कानपुर में ज्यादा लेवल पे। यूपी में भी मैं पूरा नहीं कहूंगा क्योंकि यूपी भी काफी बड़ा है अभी मेरे लिए। हो सकता है कि अगले 6 महीने में मैं पूरा यूपी, हाँ, अपने सारे प्रोडक्ट सप्लाई करना स्टार्ट कर दूं। और उसके साथ मेरा रेंटल पे भी फोकस है। मैंने लगभग आज की डेट में 3 बिल्डिंगें ऐसी बना ली हैं जिनमें हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। तो अभी तो सारी चीजें सही हैं। और एक हर व्यापारी का होता है कि कुछ ना कुछ रियल एस्टेट में करूं, लेकिन रियल एस्टेट इज ऑलवेज अ सेकंड ऑप्शन फॉर मी। फर्स्ट ऑप्शन इज माय वर्क एंड माय कंपनी। मतलब एक जगह पे नहीं है, कई जगह भी हाथ आजमा रहे हैं। और हो सकता है कि अनुज यादव आपको आगे कई वर्षों में वो एक ऐसी भी कंपनी में थे काम करने या काम शुरू कर दे जिसके आपने एक्सपेक्टेशन ना करी। हो सकते बड़े बड़े हॉस्पिटल हो। अभी तो हॉस्पिटल बिल्डिंगों में चल रहा है, अब ये बताएंगे नहीं इन्हीं के हैं कि किसके हैं। आपका नाम शिवपाल यादव जी के साथ भी जुड़ता है। अगर हम राजनीति की करियर की बात करें आपके साथ, तो क्या स्थिति है ये? क्या चुनाव भी लड़ने का कुछ विचार है, या शिवपाल यादव से केवल घनिष्ठता है वो सभी व्यवसायियों की हो जाती है? वो मैं कहूँगा वो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और कई बारी उनसे मिलना हुआ। और मैं मुझे उनका काम करने का तरीका, जैसे उन्होंने नेताजी का साथ दिया हमेशा, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई जैसे वो पिलर थे नेताजी के लिए, इस तरह का पिलर मेरे लिए अगर कोई बनता है तो मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। इसके अलावा मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीजों को इसलिए मुझसे जोड़ा जाता है क्योंकि मेरे पिताजी गांव से प्रधान हैं और वो प्रधान संघ के संरक्षक संरक्षक भी हैं। तो बस राजनीति से मेरा इतना ही वास्ता है। और एक अच्छे व्यापारी होने के नाते राजनीति में इंटरेस्ट लेना बहुत अच्छी बात है। और कुछ ना राजनीति कुछ की मन में, खबर रखना। हाँ, कुछ ना कुछ मन में ऐसा नहीं होता है कि चलिए यार पैसा भी कमा रहे हैं, और आज की जो ये राजनीति थोड़ा सा पैसे वाली हो गई है, वो भूल जाइए कि हम कुछ नहीं होगा, साइकिल से लेके चुनाव जीत लेंगे। तो मन में नहीं सवाल आ रहे हैं कि नहीं, नहीं मेरा कभी 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 विधायक बना जाए, वहां पे जहाँ पिताजी प्रधान है उस एरिया से विधायक बने। ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने के लिए मैं कभी कभी सोच लेता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। और मैं बिना प्लान के कोई वर्क नहीं करता। ओके, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप बिना प्लान के कोई वर्क नहीं करते हैं। और आपको भी जो देख रहे हैं दर्शक, और खासकर जो युवा है, वो भी ये समझे कि बिना प्लान के कोई भी वर्क नहीं करना चाहिए, अनायास ही किसी भी फील्ड में हाथ नहीं डाल देना चाहिए। एक पूछ सकते हैं कितना नेटवर्क पहुंच गया है लगभग? जब मैंने पहली साल काम किया था तो नेटवर्थ का तो प्रॉपर आइडिया मुझे नहीं है क्योंकि चीजें फैली हुई है मार्केट में। कभी सोचा नहीं अभी तक। ठीक है। मैंने कभी इस पे कैलकुलेशन पे जोर नहीं लिया। जब मैंने फर्स्ट ईयर काम किया था तो मेरा ऑल ओवर टर्नओवर 60 लाख रुपए के आसपास का था। और जो पिछले साल मेरा कंपटीशन ऑफ इनकम ईयरली बना है तो उसमें मेरा करीब 8 से 9 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। अभी कौन से बड़े कुछ
प्रोजेक्ट आपने लिए हैं, किस कंपनी के लिए लिए हैं या किस विभाग के लिए लिए हैं? मैंने आईआईटी कानपुर के लिए जो उनके लिए काम कर रही हैं कंपनियां, उन कंपनियों से कंस्ट्रक्शन बेसिस पे फैब्रिकेशन का काफी काम लिया है मैंने। और रेड टेप जैसी कंपनियों के लिए मैं काम, रेड टेप के लिए हाँ काम रेड टेप के लिए भी उनका फैब्रिकेशन का काफी काम देखता हूँ मैं। और जो बेसिक इंटरेस्ट मेरा है वो डेकोर फर्नीचर की तरफ मुझे ज्यादा आकर्षित करता है। अच्छा, और इन और उस पे मैं काम करना चाहता हूँ, मैं कई कंपनियों के लिए काम करना चाहता हूँ टिल देन कि मैं उस तरह का प्रोडक्ट कोई लॉन्च करूँ। ये मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन कंपनियों से कुछ सीख सकूँ। जब मैं उस तरह का काम करूंगा तो मैं शायद कुछ सीख सकूंगा उन कंपनियों के लिए। तो हो सकता है मैं भविष्य में अपनी कंपनी का कोई प्रोडक्ट, बड़ा प्रोडक्ट लॉन्च करूँ। खैर अभी मेरा ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन कंपटीशन के मामले में एक नाम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो नाम की वजह से थोड़ा सा रुक जाता है। जब मैं काम कर लूंगा, चीज़ें समझ लूंगा और एक टाइम हो जाएगा मुझे काम करते करते, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी मेरे लिए उनसे कंपटीशन करना। जब हम यूपी में एक ब्रांड हो जाएंगे तो लोग हाँ। ऑटोमेटिक आपसे आएंगे और कांटेक्ट करेंगे आके। एक अहम है, हम अपने इस सेक्शन को थोड़ा सा मोटिवेशनल भी बनाना चाहते हैं, खासकर तब, हालांकि पूरा ही सेक्शन मोटिवेशनल होता है। 22-23 साल की उम्र में आपने काम करना शुरू कर दिया कि आज की डेट में 22-23 साल के चाहे लड़का हो या लड़की, सोशल मीडिया में पूरा डूबा रहता है। इंस्टाग्राम पे रील बनाना, कहीं कुछ करना, ये रहता है। हालांकि आप भी यूज करते होंगे, लेकिन समय कम होने की वजह से आप हो सकता है 30 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटा, 2 घंटा यूज करते हो। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो पूरा दिन रील बना रहे हैं और इस तरह की चीजें कर रहे हैं और कोई प्लानिंग नहीं कर रहे अपने फ्यूचर के लिए? मुझे लगता है कि जो मैंने आज तक देख पाया है, जब आप डिसिप्लिन से हटते हैं तो आपके पास फालतू करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं। अगर मैं मानता हूँ आप अपना लाइफस्टाइल प्रॉपर रखें, आप सुबह सही से उठ रहे हैं, टाइम से आपने अपना पढ़ाई का टाइम निश्चित कर लिया है, यहाँ जाने का टाइम निश्चित है, घूमने का टाइम निश्चित किया, सोशल मीडिया चलाने का टाइम निश्चित कर लिया। खैर सोशल मीडिया चलाने का आज की डेट में कोई टाइम नहीं है, क्योंकि आपका काम, आपकी पढ़ाई आज की डेट में एप्लीकेशन से इन्वॉल्व है। और जब एक फोन में ही सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा संयम रख के उस पर काम करना चाहिए। एक मोटो बनाना चाहिए कि नहीं, हाँ, हमें एक काम फोटो करना बनाना है। चाहिए। इससे थोड़ा सा दूर रहिएगा, नहीं तो आप भी इस उम्र में आते आते इतना एडिक्टेड हो जाएंगे कि आपके सपने ही खो जाएंगे आगे सोशल मीडिया पे। एक अंतिम प्रश्न है आपसे। हर एक का सपना होता है कुछ ना कुछ बेहतरीन करने, बेहतर से बेहतरीन करने का। हम चाहते भी हैं कि आप इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी, इंडिया नहीं इंडिया के बाहर भी आपका नाम हो। तो इंस्पायर्ड आप भी किसी से हुए होंगे? हाँ, एक्चुअली जब मैं 12वीं में था तो मैंने कई लोगों को काम करते हुए देखा। और जहां से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने किसी बहुत से छोटे व्यापारी को देख के स्टार्ट किया, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही थी। तो मुझे वो वेल्डिंग से जो लौ निकलती, चिंगारियां निकलती हैं, तो मुझे वो दिवाली जैसा अच्छा लगता था। तो मैंने कई बारी उसको ऐसे करने की कोशिश करी। तो एक जो काम का मैं बोलूंगा कि इनिशियल मेरे दिमाग में कहाँ से आया, वो वहीं से आया। अच्छा, आपने कहा कि आप किसी छोटे से व्यक्ति से आप इंस्पायर्ड हो गए। आप नहीं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि नहीं, काम छोटा होता है, इस काम को नहीं शुरुआत करते हैं? क्योंकि कोई काम मेरे ख्याल से तो छोटा बड़ा नहीं होता है, आप सीख तो हद से सकते हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं जो किसी भी काम को डिनाई कर देता है, ये बहुत छोटा नहीं होगा, ये बहुत ऐसा है कि इसमें आज पूरे दिन में 100 रुपए ही मिलेंगे? ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं ये कहना चाहूंगा इस पे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। और छोटा काम आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्चुअली ये सारी चीजें ना वो क्लास वाइज डिवाइड हो गई हैं। मिडिल क्लास का आदमी ठेला नहीं लगा सकता, लोअर क्लास वो काम बहुत आराम से करता। तो मैं मानता हूँ आप किसी भी वर्ग, मैं मानता हूँ कि अगर मैं मानता हूँ कि जैसे मैं लोअर मिडिल क्लास से आता था, तो वहां से शुरुआत करने के लिए आपके पास गिरने का तो ऑप्शन ही नहीं ना, आप तो गिरे ऑलरेडी, आप तो नीचे आएंगे। आप तो नीचे हैं ही। तो कोई भी छोटा काम स्टार्ट करके आप उसको बड़ा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं कि मैंने देखा है लोगों ने चाट पानी बताशे लगा के और फिर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है।
चाय के नाम से चाय के नाम से बिजनेस एमबीए कर रहे हैं। चाय जाने क्या-क्या आने लगे हैं, सारी चीज़ें आ गई हैं। कोई काम छोटा नहीं है, बस उसको डेडिकेशन और पूरी मेहनत से किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि आप कुछ प्रोग्रेसिव सोचें, इनोवेटिव, इनोवेटिव, दूसरी तरह से काम करने का तरीका। दूसरे तरीके से काम करने का सोचिए। आप ये मत सोचिए कि आपने बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया और हमें नौकरी ही करनी है। जिस चीज़ से मैं इंस्पायर्ड हूँ कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। बिज़नेस करना, दूसरों को नौकरी देना है। यही मतलब है ना, बिज़नेस करना है, दूसरे को नौकरी देना है, मुझे नहीं करनी अब। अ, लेकिन ये दूस लेकिन ये हाँ, अच्छा लगता है कि जो लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा घर चल रहा है। आपकी वजह से उनका घर चल मेरी रहा है। आप और नहीं, ये बड़ी बात बोली आपकी कि उनकी वजह से उनकी आपका वजह घर से चल रहा है। मेरा घर चल रहा है। जी, 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 ये बड़ी बात है। तो गिव एंड टेक का प्रोसेस है, मेरी वजह से किसी का बहुत घर चल रहा है तो ये कौन-सी बड़ी बात है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ी बात बोली आपने और मैंने आज तक नहीं सुना किसी से, मैंने पर्सनली नहीं सुना कि किसी ने लाइन बोली हो। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएँ इस चीज़ के लिए। अंतिम पहली बार बोल चुका हूँ, इस बार फिर बोल रहे, लेकिन क्या है कि अब इंस्पायर्ड कर रहे हैं इनके सवाल और कि मेरे सवालों में ये जवाब दे रहे हैं, थोड़ा-सा कौतूहलता बढ़ती चली जा रही है। अक्सर लोग असफलता से डर जाते हैं बिज़नेस में, अक्सर डरते हैं। तो आपको कभी इतना डाउन गए हैं कि इतना लॉस हुआ, इसके बाद आप रिबिल्ड करके फिर ऊपर आए? क्या ऐसा कोई स्टेज आया था? हाँ, फेज़ आया। मैंने कई बार एक बारी काफ़ी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके ऑनलाइन बेचने का शुरू किया। चीज़ें बिक नहीं रही थी स्टार्ट में, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट मैंने इन्वेस्ट किया था। कई बारी क्या हुआ, रियल एस्टेट में जैसे कमाया और कुछ रियल एस्टेट में लगा दिया, तो उस कई बारी हाईवेज़ में चली गई ज़मीनें। एक प्लॉट लिया था मैंने, वो हाईवे में चला गया, तो उसका आज तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन हाँ, वो मिलेगा। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो समस्याएँ रही हैं और हमको टूटता पता नहीं है, कभी, नहीं, हमको पता है कि अगर हम गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे? ज़मीन से हम जहाँ से आए हैं वहाँ चले आएँगे और हम वहाँ भी सर्वाइव कर लेंगे, तो सर्वाइव वो कर लेंगे। गिरने का और नहीं सोचता मैं। बहुत पैसे का भी नहीं सोचता, एंड ऑफ द गोल मेरा मनी है ही नहीं। मतलब मैं बहुत पैसे कमाने का नहीं सोचता। बिल्कुल, बहुत मैं दिन भर काम करने का सोचता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, और मेरा फ़ोकस जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, यही रहा है कि कम बचेगा, करेंगे। बहुत बढ़िया। आप पैशनेटिव हैं, ऊर्जावान हैं और दूसरा है सबसे बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग के हैं। आप इनोवेटिव भी हैं, इसलिए आप आगे बढ़ेंगे। अनुज जी, आपको कबीर न्यूज़ और कबीर न्यूज़ के 1 लाख परिवार की तरफ से अग्रिम बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएँ आपके उज्जवल करियर के लिए। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने शिखर पे पहुँचते रहें। मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से मुझे लोगों को जुड़ने का मौका मिला। मैं इसके लिए आपके चैनल और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं बस लोगों से कहना चाहूँगा कि एक लाइफ में डिसिप्लिन रखिए। चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर तो सकते हैं। बिल्कुल, तो हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और ये अनुज यादव जी हैं, इन्होंने एक सिंपल सा मैसेज दिया है आपको कि लाइफ में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, बस करना कैसे है, एक वेल प्लानिंग करनी है पहले और उसको डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ाना है। आप अगर कहीं लॉस भी करते हैं तो गिरेंगे कहाँ आके ज़मीन पे और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी वजह से 10 लोगों का घर चल रहा है जो उनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने कहा वो जो काम कर रहे हैं उनकी वजह से इनका घर चल रहा है। तो मुझे ये लाइन बड़ी पंच करी मेरी तरफ से और सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।